एवरेज से एवरेज बच्चे को इंडिया की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब अपन यूँ जानते हैं इनसे कि सर कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके यूँ फ़ोन करके भी बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने तो अभी तक इतना ही पढ़ा है, मेरे से कवर होने में नहीं आ रहा, मैंने तो कहीं कोचिंग भी नहीं की, मैं तो पूरे प्रॉपर टीचर भी नहीं थे, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कम से कम टाइम में मुझे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। तो अपन आप सर से कर्म से यूँ जानते हैं जेईटी और नेट आईसीआर के हिसाब से कि क्या कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं समीर सर से जानना चाहूँगा कि सर आपके पास जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका अच्छा वेटेज है और किन टॉपिक्स को पर्टिकुलर चैप्टर में भी किन किन टॉपिक्स को बच्चों को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। जी, जैसे अपन ने पहले डिस्कशन किया था कि बॉटनी के अंदर सर टोटल यूनिट्स के नंबर है 5, उसमें से एक लास्ट यूनिट को तो सर डील करते हैं, बाकी 4 यूनिट्स को मैं डील करता हूँ। ठीक है। उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी वो सबसे लेंथी यूनिट मान सकते हैं क्योंकि 7 टॉपिक है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बड़े लेंथी टॉपिक्स हैं जी। और हमारे जो क्वेश्चन नंबर है वो 5 है जी। अब क्वेश्चन तो 5 देने, टॉपिक 7 है, तो किसी ना किसी को तो स्किप करना पड़ेगा। तो 7 टॉपिक में से जो लास्ट ईयर जेट में स्किप रहे थे वो रहा था एक तो हमारा प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड पोर्शन और एक जेनेटिक वाला पोर्शन जी। बाकी प्लांट फीजो से हमारे 2 क्वेश्चंस लिए थे, सेल बायो से 1 क्वेश्चन लिया था, अपने प्लांट मॉर्फो से 1 क्वेश्चन लिया था, प्लांट रिप्रोडक्शन से 1 क्वेश्चन, इस तरह टोटल 5 क्वेश्चन उन्होंने लिए थे। अब अपन सबसे पहले सर प्लांट फिजियो को देखें तो प्लांट फिजियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ाते हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एंजाइम है, प्लांट हार्मोन है और वाटर प्लांट रिलेशनशिप है जी जी। अब अगर लास्ट ईयर को छोड़ दें और उसके पहले हम जेट पे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 5 और 6 क्वेश्चंस जी। लेकिन लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज किया तो प्लांट फिजियो को फर्स्ट यूनिट में रख दिया जी। तब से अब इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 हो गए, मतलब लास्ट ईयर के पेपर में इसके 2 क्वेश्चन है। अब इसमें भी सर एक जो जैसे लास्ट 5-6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि एक प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन फिक्स होता है जी, क्योंकि प्लांट हार्मोन एग्रीकल्चर से टच जाता है, इसलिए वो एक क्वेश्चन यहाँ से लेना जो है प्रेफर करते हैं जी। अब इसलिए स्टूडेंट को ये वाला टॉपिक तो करना ही कि 5 हार्मोन्स तो हमारे होने चाहिए, कंप्लीट होने। अब बिल्कुल सर, और उसके बाद जो हमारे 4 टॉपिक्स बचते हैं उसमें से 1 क्वेश्चन देते हैं। तो अगर जेईटी के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चे को लगता है कि सर 1 क्वेश्चन है और 4 टॉपिक्स है, लेकिन उसके पीछे वाला बेनिफिट देखो आप कि आईसीआर में सर यही टॉपिक 5 क्वेश्चंस लेके जाते हैं, मतलब हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट हार्मोन है, एंजाइम है और वाटर रिलेशनशिप, सबसे एक है। तो बच्चा जेट को ही ना सोच के चले, वो आईसीआर को भी सोच के चले तो जेट का क्वेश्चन तो कवर हो ही जाता है और बदले में हम आईसीआर को पूरा ले लेते हैं, जैसे कि अपने पूरे बच्चे करते हैं जो अपने इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो आईसीआर को ही प्रेफर करके चलते हैं जी जी। तो उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होती सर। फिर दूसरी बात चले हम सेल बायोलॉजी के पास। सेल बायोलॉजी के भी 2 पोर्शन है सर, एक तो सेल स्ट्रक्चर है और एक डिवीजन है जी। अब एक क्वेश्चन आना है हमारे यहाँ, हाँ मे बी वो 2 हो सकते हैं लेकिन 1 या 2 इससे ज्यादा क्वेश्चन हम इसके नहीं होंगे। अब वो 1 क्वेश्चन कहाँ से आता है? अगर अपन सेल स्ट्रक्चर में चले तो स्ट्रक्चर में सर एक तो हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो आता है ऑर्गेनेल्स में, जिसे राइबोसोम है, लास्ट ईयर राइबोसोम से लिया। और मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि सर बेटा ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर उससे डीप क्वेश्चंस बनते हैं स्ट्रक्चरली अगर चाहे। जैसे लास्ट ईयर सर आरआरएनए की परसेंटेज को घुमा के क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ गया राइबोसोम से, इसी में क्रोमोसोम टॉपिक है। लास्ट ईयर के पेपर्स को देखें तो क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, क्रोमोसोम की खोज किसने की, यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सर बेसिक। माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप साथ में ले सकते हैं और एक कोशिका झिल्ली के मॉडल्स आप याद रख सकते हो कि एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, जैसे वो गुलाब जामुन मॉडल सर बहुत फेमस है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन ये लोग उठाते हैं ठीक है। पिछली बार आईसीआर में यहाँ से 4 क्वेश्चन थे, तो ये भी आईसीआर के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो ये बेनिफिट दोनों में कवर हो जाएगा जी जी जी। ठीक है सर। आईसीआर में ये कि सर थोड़ा सा अप करके आएगा। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं जेटी पढ़कर आईसीआर में काम चला लूं तो वो पॉसिबल नहीं चलेगा सर। जैसे हम आपने देखा कि इंस्टीट्यूट में हम जेट के पैरेलल आईसीआर चलाते थे क्लासेस और उसमें अप करके हम लोग पढ़ाते थे। अगर हम जेट के अकॉर्डिंग लेते तो बच्चा सर नहीं क्वालिफाई नहीं, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लासेस चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी अपन को देना पड़ता है। इसलिए सर अपन इंस्टीट्यूट में आईसीआर के पेपर अलग सेट करते हैं और जेट का पेपर अलग सेट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चंस का लेवल पता चले जी जी, तो वो थोड़ा सा अप करके उसमें पढ़ा सकते हैं जी जी। फिर हम आते हैं सर प्लांट रिप्रोडक्शन में। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में जैसे इंपॉर्टेंट सर डबल फर्टिलाइजेशन लास्ट ईयर क्वेश्चन सर, वो तो हर एग्जाम में अपन बच्चों को सर बोलते हैं कि यहाँ से तो आना ही है, मतलब वो फिक्स है सर क्वेश्चन। टाइप ऑफ टेट्राड क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर परागकण मतलब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए कितने विभाजनों की कितने डिवीजन की नीड होती है, ये क्वेश्चन आता है सर बेसिकली।
आईसीआर में इसी को अप करके बना दिया जाता है कि जब ये दो मिलकर सीड बनाते हैं ना तो सीड में कितने डिवीजन, मतलब क्या किया सर उन्होंने उस लेवल को थोड़ा अप कर दिया, तो बच्चे को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वहां से क्वेश्चन लेते हैं। एक वो भ्रूण कोश के प्रकारों पर ही जाते हैं सर, टाइप ऑफ एम्ब्रियो से, बिल्कुल सर, एंडोस्पर्म के टाइप्स पर ही जाते हैं। फिर ये क्वेश्चंस तो जेट के लिए। देखिए सर, जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं जैसे जेनेटिक है सर, जेनेटिक को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आईसीआर में सर 6 क्वेश्चन कवर किया था लास्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन तो बहुत वेटेज है, बिल्कुल सर। और जेट में भी अपन लास्ट ईयर के पेपर को छोड़ देना तो 4 क्वेश्चंस कवर करते पहले करते थे, मतलब मे बी कि नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि जेनेटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन लेके आ गया। यस, तो जेनेटिक्स को प्रिपेयर रखना है, वो बच्चे यही सोच के चले कि आईसीआर में, लेकिन जेट में प्रिपेयर रख के चलना है क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन देगा सर। और मैं तो सोचता हूँ कि सर लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस साल आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। और टॉपिक जो आपको इसमें देखने हैं, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए की स्ट्रक्चर है और मेंडल के रेशो है। जैसे मेंडल ने एकल संकरण, द्विसंकरण, सप्रभावित, अपूर्ण प्रभावित, ये 4 चीजें पढ़ाई तो इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप बच्चों को याद रख ली तो बहुत सारा कवर हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ डिजीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, लास्ट ईयर के पेपर्स में जैसे देखा तो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद जैसे प्लांट डाइवर्सिटी है, अब हमने लास्ट ईयर देखा कि सर प्लांट डाइवर्सिटी क्वेश्चन नहीं दिया, इसके पहले 4 to 5 क्वेश्चन देते थे। जी। लेकिन बच्चों के लिए इससे ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ कि आईसीआर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 थे। जी, बहुत अच्छे। इसमें रूट को थोड़ा उन्होंने इंक्लूड किया था, रूट और स्टेम के, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 दिए। 7 क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है सर आईसीआर, तो आपको प्लांट डाइवर्सिटी छोड़ना नहीं है सर, मतलब बच्चों को सबको ही अच्छे से करके आना। जी। तो ये तो अपना फर्स्ट यूनिट का जो है वो अपना रहा। सेकंड यूनिट पे अपनी जाए तो वहाँ इकोलॉजी टॉपिक है। जी, इकोलॉजी, जेटू, बीएचयू, आईसीआर, नीट और सर सब हर जगह 5 to 6 क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक है 6 क्वेश्चन देता है, मतलब आप मान सकते हो कि ये सबसे सुपर डुपर टॉपिक है पूरे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। यहाँ भी सर पोर्शंस किए हुए हैं। जी, जैसे इकोलॉजी को 4 पोर्शन में डिवाइड किया इन्होंने। पहले तो जीव, जातियां, समुदाय, कम्युनिटी वगैरह बताते हैं। दूसरे वाले टॉपिक में इकोसिस्टम पे जाते हैं, जहाँ ये पढ़ते हैं जैविक अजैविक कारक। और आपने पढ़ा होगा सर, आप लोगों को भी पता होगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब टॉपिक छोटी क्लास में शुरू हो जाता है, ये सब टॉपिक इसी में आते हैं। लेकिन यहाँ से इससे खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है। जी, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अपन चलते हैं डाइवर्सिटी पे कि कितने प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, उनको कंजर्व मेथड क्या, और लास्ट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में जो टॉपिक आने का होता है सब वो उपायों से, जैसे वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, एयर पोल्यूशन को आप कैसे रिड्यूस करोगे, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करोगे, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर सर लास्ट ईयर क्वेश्चन, इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। और सर ये तो बहुत कॉमन है कि ओजोन डिप्लेशन क्या है ना, और अपना ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। उधर अपन वाटर में जाए तो बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, ये अपने वहां से क्वेश्चन आते हैं। यूट्रोफिकेशन भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर। सुपोषण तो बहुत अच्छा है, डिजीज, ये पॉल्यूशंस का पोर्शन आ जाता है इसमें। एक क्वेश्चन लेते हैं सर ये अपने इकोसिस्टम से, जैविक या अजैविक कारकों से कहीं से, या खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये समुदाय के आसपास। ठीक है, अब बचा एक क्वेश्चन सर, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्या हुआ है कि वो अपने सिलेबस में से आया है। जी, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि हर 1-2 साल के बाद हम क्या देखते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जी 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 2016 के पेपर के अंदर तो जो टॉपिक आया था वो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट पे आ गया। जी, ना तो सर कोई सिलेबस पढ़ाता है उसको, क्योंकि ब्रॉड है। जी, किसी कंट्री में कौन सा ग्रीन मूवमेंट चल रहा है इसको बच्चा नहीं कर पाता, तो वो अनएक्सपेक्टेड। हाँ, साइंस का स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ी। बिल्कुल सर, लास्ट ईयर का पेपर ही देखिए 2019 का, तो एल निनो इफेक्ट में आया। हाँ, हम लोग इकोलॉजी में एल निनो इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं, ज्योग्राफिक लेवल पे नहीं करते। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि कौन सा महाद्वीप प्रभावित नहीं होता, तो ये प्योर ज्योग्राफी में चला, तो बच्चा नहीं कवर कर पाएगा। मतलब मान के चलो कि एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होगा और वो सबको छोड़ना है। जी, ये मान के चलो, अगर सिलेबस में से आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उसको पहले से मान के चलो, वहां जाकर उसको लेकर पैनिक मत नहीं होना है। जी जी, ये इकोलॉजी का ही मेनली अपन को डील करना पड़ता है, क्योंकि इकोलॉजी खुद ही ब्रॉड है। जी जी, इसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर में कवर करते हैं, क्योंकि मसाले, ऑयल और ये सब बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेडिसिनल प्लांट्स पे आ जाता है, वो शीप और पादप पहुंचे, ऐसा भी कुछ आया है, तो उसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फैमिली पूछ लेते हैं, फैमिली पूछ लिया जाता है, वर्टिकल नाम पूछ लेते हैं, मसालों के ऊपर क्वेश्चन, टेबल पार्ट पूछ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ये कोई डील करना बड़ी चीज नहीं है सर, वो काफी अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। लास्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 12th की बुक में 11 और 12 चैप्टर को एनसीईआरटी में कवर। जी जी, और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे ना सब वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे।
थोड़ा सा आईसीआर में उसको अप करके पूछ लेते हैं, जेट पे अपन कवर करवा देते हैं उसको। उसमें भी जो टॉपिक्स अपन देखें ना सर, तो इनिशियली चलते हैं तो आरईएन एंजाइम, जो रेस्टिकेशन एंजाइम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था सर, उसमें आणविक केंचुओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। आणविक केंचुआ किसे कहते हैं? बिल्कुल वो वो क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए थे, बिल्कुल सही। पीसीआर टेक्निक पर क्वेश्चंस आते हैं सर। एक रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के प्रोसेस स्टेप्स आपको याद है, वो हमेशा आता है, उस पे वो तो क्वेश्चन यूनिक है सर, बिल्कुल। वो तो की कॉन्सेप्ट है, वहां से तो उसका अधिकार है कि वहां से प्रश्न बनाए नहीं बनाएगा। बनेगा। मतलब पूरे बायोटेक में एक क्वेश्चन बनता है तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनेगा। और सर हम उसे मोस्ट इंपोर्टेंट करवा के दिखाते हैं, और अपने बच्चा मतलब ये है कि वो क्वेश्चन करके आता है 100%। उसके अलावा सर बीटी कॉटन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बीटी कॉटन पे भी। वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन और अल्फा एंटीट्रिप्सिन, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। और इंसुलिन सर, इंसुलिन पे लास्ट ईयर आया था, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोटीन है उसके बारे में बिल्कुल वो इंसुलिन। तो ये ऐसे टॉपिक हैं सर जिन पे क्वेश्चंस आना ही है। मतलब जो मैंने टॉपिक बताया कि बच्चा उनको भी लेके चलेगा ना, तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन निकाल के आ जाएगा आराम से। बिल्कुल सर। इसी यूनिट के साथ टिश्यू कल्चर उन्होंने डाला। अगर टिश्यू कल्चर को देखें तो 12th एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पेज है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये क्वेश्चन उस पोर्शन में से आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके डेप्थ में जाते हैं तो बच्चे, नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा। वो तो अपने इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट है सर कि यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर की फैकल्टीज ने टिश्यू कल्चर को भी इतना डीप जाके पढ़ाया कि अपना एक बच्चा उस क्वेश्चन को करके आया। मतलब स्पेशली उनको बहुत बेनिफिट हुआ इससे कि एग्रीकल्चर फैकल्टी ने उनको बहुत सपोर्ट किया इस टॉपिक के लिए। जी। फिर उसके बाद हम इसी में चलते टिश्यू कल्चर के बाद तो लास्ट अपनी यूनिट बचती है जो अपने प्लांट पैथो है, उसको कुलदीप सर आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या उसमें सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर। समीर सर ने आपको पूरी बायोलॉजी के जेईटी में जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करवा दिया है टॉपिक वाइज। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया है कि ये सभी टॉपिक आईसीआर में भी आएंगे, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। किसी का जेईटी में वेटेज कम है तो उसका आईसीआर में ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है यदि आपको आईसीआर करेक्ट करना है तो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे आपने देख लिया होगा कितनी कड़ी मेहनत यहाँ के जो द्रोणाचार्य वो करते हैं कि एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु का ध्यान रखते हैं कि कब कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, या यूँ कहें कि हर चैप्टर की आत्मा क्या है। और चैप्टर जो जब ये लोग पढ़ाते हैं तो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आपने कमेंट्स भी बहुत अच्छे किए बच्चों ने कि भाई हमारे हर चीज़ समझ में आ रही है। तो हमारे यहाँ हर एक फैकल्टी इतना बढ़िया पढ़ाती है कि किसी बच्चे को ये एहसास नहीं होने देते कि आपके कम परसेंटेज है या आप कमज़ोर हो, हर चीज़ खोल के रख देते हैं। अब क्योंकि बॉटनी की अगर बात हो गई है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मैं आगे जाना चाहूँगा जूलॉजी के लिए। मैं गणेश जी सर से चाहूँगा कि जेईटी का जो भी सिलेबस है उसमें जूलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं ताकि ये बहुत अच्छा कर पाए एग्जाम के अंदर। धन्यवाद सर। मैं बता देता हूँ सर स्टूडेंट को सभी को कि जूलॉजी में मोस्टली 15 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है जूलॉजी को। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात करते हैं तो एनिमल डाइवर्सिटी, उसमें इन्वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, अकशेरुकी को पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो उसमें एंटेमोलॉजी आती है, कीट विज्ञान आता है जो सब लेते हैं। और थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो वो वर्टिब्रेट्स की आती है। अब हम पहली यूनिट की बात करते हैं, जो यूनिट फर्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की जो बेसेज है उससे क्वेश्चन आता है हर साल, चाहे वो आईसीआर हो चाहे वो जेट हो। जेट 2019 से भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे चलते हैं तो फाइलमों से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से फाइलम इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं पहले ब्रीफ लेवल पे। सबसे पहले एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है जेट वाले स्टूडेंट के लिए? क्योंकि एनिलिडा में हम आर्थोरम केचुए की बात करते हैं और आर्थ्रोपोडा में हम कॉकरोच की बात करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। आर्थोरम से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है और ऐसे ही क्वेश्चन कॉकरोच से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइलम है। अब हम बात करते हैं अर्थोरम में, तो अर्थोरम में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, इस साल 2019 में भी आया था, 2018 की बात करते हैं तो वहाँ भी आया था। इसके अलावा कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से वेटेज ज़्यादा रहता है, जेट में आने का संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा और फाइलमों की हम बात करते हैं, प्लेंटेलमंथीज फाइलम की बात करें, स्लेंटेटा की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो प्लेंटेलमंथीज फाइलम है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम फेशियल हाइड्रेटिका को पढ़ते हैं जो आपके 12th के सिलेबस में भी है, तो उसके वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम में तो अमीबा से एक क्वेश्चन बनता है। मतलब टोटली कुल मिला के हम बात करें तो 5 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो मोस्टली यही कंप्लीट हो जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। वहाँ से कहाँ से बनेगा तो एक तो अमीबा से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा सर हम बात करें तो केचुए से, कॉकरोच से और प्लेंटेलमंथीज से, मतलब ये और एक क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वहाँ से टोटली 5 क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ भी इंपॉर्टेंट लाइनें वहाँ नोट्स में लिखा दी जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आने की संभावना है।
जी, तो जी। ये तो हुआ फर्स्ट यूनिट की बात। जी। हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में हम टॉपिकों की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक है। तो मोस्टली 3 टॉपिक है आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा वेटेज ज़्यादा है और थ्योरी कम है। इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, मेल और फीमेल को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्टली फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें ओवेरी की स्ट्रक्चर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, टाइप ऑफ एग्स, ये सब वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी क्वेश्चन आता है, ओजेनेसिस से हम बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ओवेरी की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो फिक्स मैंने देखा है 2010 से लेकर 2019 तक जो पेपर है, वहाँ से एक क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो। जी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन जो 4-5 बार जेट में रिपीट हो चुका है, वो टाइप ऑफ एग्स की बात करते हैं। तो इंसेक्ट में किस टाइप के एग मिलते हैं, है ना सर। तो उसकी बात करते हैं तो उसमें सेंट्रोलेसिटल एग, वो काफी 2018 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है वो। इसके अलावा हार्मोन से एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है, वो 2020 में हो तो भी उसमें भी हार्मोन से एक क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, तो इसके टॉपिक की बात करते हैं, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो इसमें मोस्टली हम 2 चीज़ों के पढ़ते हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं सर, इसमें जेट का वेटेज है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कभी 1 कभी 2। आईसीआर की बात करते हैं 2019 की हम बात करें आईसीआर की, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे सर जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कौन से टॉपिक आते हैं। तो उसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो डब्ल्यूबीसी से और एक प्लेटलेट्स के जो क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आईसीआर में ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं। अब हम बात करते हैं हर्ट की बात करते हैं, तो हर्ट में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे नोड, एवी नोड से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट ज़्यादा आते हैं। ऐसे नोड से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें ईसीजी की, 2019 में हम आईसीआर की बात करें 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से सर। तो पहला तो ईसीजी का क्वेश्चन आया था, वो नॉर्मली ईसीजी का जब हम डायग्राम पढ़ते हैं उसी में इंक्लूड हो जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लास्ट में डिजीज पढ़ते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, वहाँ से 2019 में क्वेश्चन आया था। इससे पहले 2013 में भी आईसीआर में पूछा गया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है सर। ये लगभग ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप में से लगभग 1 क्वेश्चन आता ही है। ब्लड ग्रुप से वो तो ब्लड ग्रुप में 1 क्वेश्चन, चाहे वो जेट का हो, जेट में भी इनको नॉर्मल क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल डोनर, इनके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा अभी तक जेट में 4 या 5 बार तो एक डिफ्यूजन का, सरल विसरण का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एलोलाई में जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो किसके माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब नोट्सों में लिखा जाता है और वैसे 4-5 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कि भाई प्लाज्मा के द्वारा कितना % होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और हम देखें तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, तो जो डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जेट में और 1 या 2 क्वेश्चन आईसीआर में आते हैं टोटली। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा 2018 में एडिशन कर दिया गया मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इससे कोई क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, फिर भी संभावना रहती है कि क्वेश्चन आ जाए। तो सर इस प्रकार हम बताएं कि जूलॉजी में हम 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट की बात करें तो टोटली 10 क्वेश्चन आने हैं। उसमें से इनवर्टिब्रेट्स में 5 और वर्टिब्रेट्स में सिस्टमों से 5, टोटली 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने बच्चों को पूरा जो जूलॉजी की जो 2 यूनिट सर के पोर्शन से आती है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे जो किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं वो इन सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे और इनका जितना हो सके उतना बेनिफिट्स उठाएंगे।